नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपका अपना होस्ट। आज की इस खास प्रस्तुति में हम बात करेंगे देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी, सबसे चर्चित और सबसे महत्वपूर्ण खबरों की। आप उंगली सामने अभी देखिए पहली बड़ी खबर। देश के कई राज्यों में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई स्थानों पर तेज हवाएं, बिजली गिरने और जलभराव की आशंका भी जताई गई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों से अपील की गई है कि बिना आवश्यकता यात्रा न करें और मौसम विभाग की आधिकारिक सलाह का पालन करें। दूसरी बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी मौसम ने करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बादलों की आवाजाही पूरे दिन बनी रहने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसम से जुड़ी आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखने की अपील की है। तीसरी बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में इंटरपोल के डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप की 11वीं बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कई देशों के विशेषज्ञ डिजिटल अपराध, साइबर सुरक्षा और फॉरेंसिक तकनीकों पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि यह आयोजन वैश्विक साइबर अपराध से निपटने में भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। साथ ही डिजिटल जांच तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर भी विशेष जोर रहेगा। चौथी बड़ी खबर, भारत में डिजिटल गवर्नेंस को लगातार मजबूत किया जा रहा है। केंद्र सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और नागरिक सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने की दिशा में कई नई पहल कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे और सेवाओं की पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चर्चा में है। दोनों देशों के बीच हालिया घटनाक्रम ने वैश्विक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार मार्गों पर भी इसकी नजर रखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तनाव और बढ़ता है तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। देश में लगातार हो रही बारिश का असर सड़क और रेल यातायात पर भी दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और स्थानीय परिवहन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रहा है। राहत और बचाव दल भी संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। व्यापार और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत अपने एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि कई देशों के साथ व्यापार घाटा अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार मुक्त व्यापार समझौतों और निर्यात बढ़ाने के प्रयासों पर काम कर रही है ताकि भारतीय उद्योगों को अधिक अवसर मिल सकें। देश भर में मानसून के सक्रिय होने के साथ कृषि क्षेत्र में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। किसान खरीफ फसलों की बुवाई में जुटे हैं और अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मानसून सामान्य बना रहता है तो धान, मक्का, सोयाबीन और अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। हालांकि जिन क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश की संभावना है वहां किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार विभिन्न दलों के साथ सत्र के एजेंडे और प्रमुख विधेयकों पर चर्चा करेगी। वहीं विपक्ष भी कई राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के आपरा जनता के साथ कोने वाले के साथ को की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इस बार संसद में महंगाई, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और कई अन्य अहम मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर दान राशि से जुड़े मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ताओं ने मामले की सीबीआई जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग की है। इससे पहले पुलिस इस मामले में कई गिरफ्तारियां कर चुकी है और जांच कोर्ट में कई दरअसल मंदिर में दाखिल याचिकाओं हैं। वो हमें पुलिस से इस मामले में कई गिरफ्तारियां कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर पूरे देश की नजर बनी हुई है क्योंकि इसके बाद जांच की दिशा तय हो सकती है। वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय शेयर बाजार पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहकर निवेश करना चाहिए। इस सप्ताह बाजार की चाल पर वैश्विक घटनाओं और विदेशी बाजार। सोने की कीमतों में हाल के दिनों में उतार चढ़ाव जारी है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और डॉलर की चाल के कारण सोने में अस्थिरता बनी रह सकती है। निवेशकों को जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय बाजार के बारे में रह सकती है।
निवेशकों को जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय बाजार के रुझानों पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। अधीक्षण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर दिखाई दे रहा है। रिपोर्टों के अनुसार तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। यदि हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था और ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही क्रिकेट श्रृंखला चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल के मुकाबले में भारतीय टीम को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। टीम प्रबंधन अब आगामी मुकाबलों के लिए रणनीति में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है ताकि वापसी की जा सके। क्रिकेट प्रेमियों की नजर अब अगले मैच पर टिकी हुई है। केंद्र और राज्य सरकारें युवाओं के लिए कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों पर लगातार काम कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तेजी देखने को मिल सकती है। युवाओं को आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर लोगों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। संबंधित अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वीडियो या दावे को बिना सत्यापन के साझा न करें। फर्जी खबरों और भ्रामक सूचनाओं से बचना आज पहले से अधिक जरूरी हो गया है। फिल्म जगत में सप्ताह रिलीज हुई नई फिल्मों और आगामी बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर दर्शकों में उत्साह बना हुआ है। कई बड़े सितारों की फिल्मों की चर्चा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और सिनेमाघरों में दर्शकों की अच्छी संख्या देखने को मिल रही है। आने वाले हफ्तों में भी कई बहुप्रतीक्षित फिल्मों के रिलीज होने की उम्मीद है। देश भर में सड़क, रेल, मेट्रो, बंदरगाह और एयरपोर्ट जैसी आधारभूत परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना और देश की आर्थिक विकास दर को गति देना है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से उद्योग, पर्यटन और व्यापार को भी बड़ा लाभ मिलेगा। आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उद्घाटन और नई योजनाओं की घोषणा की उम्मीद है। बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए लोगों को एक बार फिर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फर्जी कॉल, नकली बैंक लिंक, ओटीपी साझा करने और सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेषज्ञों ने कहा है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें। साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध है। आज सराफा बाजार से राहत भरी खबर आई है। 13 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। कई प्रमुख शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दाम कम हुए हैं। वहीं चांदी भी हजारों रुपए प्रति किलो तक सस्ती हुई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और वैश्विक तनाव का असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ा है। यदि आप सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज के भावों पर जरूर नजर रखें। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर निवेशकों की धारणा पर पड़ा। हालांकि आईटी सेक्टर के कुछ हमलों शेयरों में मजबूती देखने को मिली। बाजार विशेषज्ञ निवेशकों को लंबी अवधि की रणनीति अपनाने और घबराहट में फैसले न लेने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी इन दिनों चर्चा में हैं। उन्होंने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से मिली प्रेरणा को लेकर खुलकर बात की। युवा खिलाड़ियों के लिए यह संदेश काफी प्रेरणादायक माना जा रहा है। भारतीय क्रिकेट में नई तालिस्मन बाद 2-5 की प्रतिभाओं के लगातार उभरने से भविष्य को लेकर सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। अमेरिका, ईरान और पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर वैश्विक वित्तीय बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और निवेशकों की चिंता के कारण दुनिया के कई बाजारों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हालात लंबे हैं कि कीमतों के समय तक बने रहे तो इसका असर भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। सरकार लगातार कौशल विकास, डिजिटल ट्रेनिंग और रोजगार बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी संस्थानों की ओर से नई भर्तियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तैयारियां जारी हैं। युवाओं को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी फर्जी भर्ती विज्ञापन से सावधान रहें। मौसम, साइबर सुरक्षा, वैश्विक तनाव और आर्थिक उतार चढ़ाव जैसे हालात को देखते हुए विशेषज्ञों ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचें और केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। जागरूक नागरिक ही सुरक्षित समाज की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस विशेष बुलेटिन में हमने आपको देश और दुनिया की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की पूरी जानकारी दी।